ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। देखिए, आज का प्रसंग है प्रभु सेवा की अनूठी रीत। ये अनूठी रीत क्या है? ये सेवा प्रभु किस प्रकार से मिलती है और जन्मों जन्मों की प्रार्थना स्वीकार होती है, तब कहीं सेवा मिलती है। देखिए किस प्रकार एक सेवा का अवसर मिला। तो आइए श्रवण करते हैं बहुत ही सुंदर प्रसंग। वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी। जब वनवास चल रहा था 14 साल का प्रभु श्री राम का, तो उस दौरान माता सीता को प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था, कहीं दूर तक पानी नहीं था। कुदरत से प्रार्थना की, हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपा कर सुझाइए। देखिए, एक प्रभु श्री राम कुदरत से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वन देवता, जहाँ कहीं आसपास पानी हो तो कृपया मार्ग सुझाइए। तभी वहाँ एक मयूर यानी मोर ने आकर श्री राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ। देखिए, मोर प्रभु श्री राम का मार्ग प्रदर्शक बनता है, किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। अब ये क्यों है, इसके बारे में श्रवण करते हैं। श्री राम जी ने पूछा, वो क्यों? तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए जाएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। देखिए, ये है अनूठी रीत। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि मयूर के पंख एक विशेष समय एवं एक विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, भगवान श्री राम की सेवा के लिए उसने अपने देखिए पंखों के ही बिखेरना शुरू कर दिए, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और वही हुआ अंत में, जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है, तब उसने मन में ही कहा कि वो कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। तुम्हारे पंख अपने सिर पर धारण करके तत्पश्चात अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने माथे मुकुट पर मयूर पंख को धारण कर वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। तात्पर्य ये है कि अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है, तो हम तो मानव हैं, न जाने हम कितने ही ऋणानुबंध से बंधे हैं। उसे उतारने के लिए हमें तो कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। अर्थात जो भी भला हम कर सकते हैं
इसी जन्म में हमें कर लेना चाहिए। देखिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग प्रभु श्री राम का। तो जो मानव रूप में प्रभु आते हैं तो उन्हें भी अपना ऋण चुकाना पड़ता है। एक प्रभु मानव रूप में आकर भी ऋण चुकाना पड़े तो आम मानव की क्या दशा होगी। जन्म लग जाते हैं तो ऋण चुका के ही काम बनता है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर ये प्रसंग आपने श्रवण किया, किस प्रकार उस मयूर मोर ने प्रभु श्री राम की सेवा की और अंत में उसने अपना शरीर को ही त्याग दिया। ये है, तभी कहते हैं कि एक गुरु अगर आपको अपनी सेवा देता है तो आप उसके ऋणी हो जाते हैं। आप सिर भी कटा के एक गुरु को दे दें तो वो भी कम है। ऐसा जो भी संसार में गुरु आते हैं या भगवान आते हैं तो वो उनको भी इस किसी न किसी योनि में आकर अपना ऋण उतारना पड़ता है। चाहे वो गुरु रूप में आए, चाहे मानव रूप में आए, उनको ऋण उतारना ही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि एक सेवा को जाने ये कैसी सेवा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।